तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जितनी सिंपल लग रही है असल में उतनी सिंपल है नहीं। तो यूनिवर्सेस में उथल पुथल हुई हुई है, या हम लोग को 2 से ज़्यादा यूनिवर्स तो देखने को मिलेंगे, तो खैर जाहिर सी बात है क्योंकि मूवी का नाम ही है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। नहीं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया मैं इस तरीके से वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका भैया सिंपल सा जवाब यही है कि भैया ठंड बहुत है इधर। ट्रेलर के शुरुआत में जो घड़ी दिखाई जाती है, ये तो खैर जाहिर सी बात है कि वो जो घड़ी है वो डॉक्टर स्ट्रेंज की है। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज हम लोग को अपनी ही कहानी पहले की बता रहे हैं, तो हो सकता है कि भैया इसी हम लोग के ही यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज कोई ऐसा कांड कर दें जिसके कारण एक नई टाइमलाइन बन जाए। ज़्यादातर सेंस यही बनता है कि ये जो घड़ी दिखाई जा रही है ये किसी और यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की है। ये चीज़ें खैर डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी कही थी, लेकिन इस चीज़ का यहाँ पे ज़्यादा सेंस इसलिए बनता है, ये कहता भी है कि इस स्पेल को मत पढ़ना क्योंकि ये जो स्पेल है ये स्पेस और टाइम के बीच में एग्जिस्ट करती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि ये स्पेल को तो मैंने पहले भी पढ़ा था कमरताज में, जब हम लोग पार्टी कर रहे थे तुम्हारी याददाश्त को भुलाने के लिए। जब इस स्पेल को दोबारा कास्ट किया तो आखिर इसमें गड़बड़ी क्यों हो गई, और उस स्पेल में गड़बड़ी के कारण मल्टीवर्स के कई खतरे डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आ गए। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब कमरताज में जब इस स्पेल को पढ़ा हो तो वहाँ कुछ ही लोग हों और उन्होंने बिल्कुल एक स्मॉल स्केल में इस स्पेल को पढ़ा हो, लेकिन जब पीटर की बात आई तो उन्होंने पूरी दुनिया को ये बुलाना चाहा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस स्पेल को एक लार्ज स्केल में पढ़ा, जिसके कारण हो सकता है ये सारी गड़बड़ी हो गई हो। मैंने जैसे कि पहले वाली वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि इस यूनिवर्स में और भी कई सारे लोग आ गए होंगे, तो डॉक्टर स्ट्रेंज की उस स्पेल पढ़ने के कारण उसके बीच में जो भी टाइम था, हो सकता है कि भाई किसी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ये किसी तरीके से पता चल गया हो कि भैया एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाया जा सकता है। और हो सकता है कि वो जो चाह रहे होंगे उसको वो पूरा करने के लिए वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में या तो ट्रैवल करें या फिर हमारे ही डॉक्टर स्ट्रेंज एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करे। जैसा टीजर की स्टार्ट में हमें कुछ दिए जलते हुए दिखते हैं, जिसमें कि जब इसे मैंने देखा तो मुझे लगा कि भाई इसमें तो इंडिया का डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो मुझे याद आया कि अरे भैया नेपाल तो बगल ही में तो है। साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज जब वांडा से मदद लेने के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता हो कि भैया वांडा के पास एक डार्कहोल्ड नाम की किताब है जो कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में तो ट्रैवल करने में मदद कर सकती है या हमें भरपूर जानकारी दे सकती है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज जब वांडा से मदद करने के लिए जाते हैं वो भैया सीधा सीधे यही पूछते हैं कि भैया मल्टीवर्स के बारे में कितना जानते हो तुम। और हो सकता है कि वांडा अगर यहाँ लोग की मदद करे भी, या अगर उसका अगर दिमाग फिर से सनका सकता है कि वो कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दे जिससे कि बात संभालने की जगह कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाए। इस पर ये सारी चीज़ें सिर्फ एक थ्योरी है, हो भी सकता है कि या तो ये सब चीज़ें चल के सही हो जाए, या फिर हो सकता है कि भाई ट्रेलर में हम लोगों ने कुछ देखा ही ना हो। अभी तो खैर उसका ऑफिशियल ट्रेलर अभी एक बाकी है जिसमें हम लोग को और भी कई सारे डिटेल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने शब्द का यूज़ किया है मल्टीवर्स तो भैया अनेकों यूनिवर्स हैं, अनगिनत यूनिवर्स हैं, और भैया पॉसिबिलिटीज़ भी अनगिनत है। कुछ भी ये लोग दिखा सकते हैं मूवी में। हो सकता है कि जो हम लोगों ने टीजर ट्रेलर में देखा हो या अगर हम लोगों ने जो भी ऑफिशियल ट्रेलर में लोग आगे आने वाले देखेंगे, हो सकता है कि वो भैया मूवी का बस आधे घंटे का पार्ट हो। चले अगर हम लोग देखें कि यहाँ क्रिस्टियन की शादी हो रही है तो यहाँ पे भैया 2 पॉसिबिलिटी लग रही है, या तो ये सारी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हो रही है या फिर उनके साथ नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज के लुक की बात करें, डॉक्टर स्ट्रेंज का ये जो लुक है ये लुक तब का है जब ये एक सॉर्सरर बन चुके थे। और ये अगर हम बात करें व्हाट इफ की कहानी की, क्योंकि व्हाट इफ का हम लोग को कुछ सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिला था, डॉक्टर स्ट्रेंज का जो लुक है वहाँ अलग था। साथ ही साथ जब वो टाइम स्टोन का मदद करके जब समय में वो पीछे जाते हैं उस वक्त भी उनका लुक बहुत अलग था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि इस डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हम लोग को टीवी का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ह्यूमर ये भी है कि इस मूवी में हम लोग को चार्ल्स ज़ेवियर देखने को मिलेंगे, ये वाले नहीं बूढ़े वाले। साथ कई ह्यूमर्स ये भी हैं कि हम लोगों को इसमें अल्ट्रॉन के जो बॉट्स हैं वो देखने को मिले हैं। अल्ट्रॉन नहीं, अल्ट्रॉन के बॉट्स। अब इन बॉट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है ये तो खैर मूवी ही बताएगी। साथ ही साथ लोकी के दिखने के भी इसमें हम लोगों को ह्यूमर मिल रहे हैं। साथ ही साथ वांडा के बेटे टॉमी और बिली की तो प्रोबेबली ये हो सकता है क्योंकि उन लोगों को बड़े करके इसमें लाया जाए या उन लोगों को डायरेक्ट इन लोगों को बड़ा ही दिखाया जाए, क्योंकि ये दोनों यंग अवेंजर्स का भी पार्ट रह चुके हैं कॉमिक्स में। खैर वो सारी चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन अगर हम लोग इस टीजर पे फिर से आए तो हम लोग को जब इसमें मॉडक देखने को मिलता है, मॉडक के बाल काफ़ी बड़े हुए हैं क्योंकि पिछली मूवी में तो उसके बाल ना के बराबर थे। डॉक्टर स्ट्रेंज की क्रेडिट सीन में हम लोग को ये देखने को मिलता था कि मॉडक जो है कि उस बंदे को मार रहा है जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बताया था कि भैया कमर तक जाओ, और मॉडक जो है कि इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज से माफ़ी भी मांग रहा है। तो यह हो सकता है कि मल्टीवर्स में जो दिक्कत हुई है वो किसी एक इंसान के कारण नहीं हुई हो, क्योंकि भैया लोकी और सिल्वी को लगता है कि उनके कारण हुआ है, वांडा को लगता है कि उनके कारण हुआ है, डॉक्टर स्ट्रेंज को लग रहा है उनके कारण हुआ है, इसलिए और भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसके कारण मल्टीवर्स में प्रॉब्लम हो रहा हो। उसके बाद जो बड़े हुए हैं इसमें 2 सिनेरियो निकल के आता है कि या तो भैया ये मॉडक किसी और यूनिवर्स का है, ये किसी और डॉक्टर स्ट्रेंज से बात कर रहा है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें कि मॉडक जो है कि किसी से फाइट कर रहा है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो भी कोई एक सॉर्सरर ही है कि मॉडक जो है कि 5 साल के लिए गायब ना हुआ हो और उसके बाल बढ़ गए हो। थॉर को तो हम लोगों ने देखा। फिर लास्ट में जब हम लोग इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं तो वो ये एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ कि भैया सब कुछ नष्ट हो चुका है। इविल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज का ये जो सैंक्टम सैंक्टोरम हो
या तो वो कोलैप्स हो गया हो या किसी और यूनिवर्स। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो आई ऑफ अगामोटो पहना है वो काफ़ी ऊपर है। खैर ये तो सभी को पता है कि टाइम स्टोन अब नहीं है, लेकिन आई ऑफ अगामोटो की अगर हम लोग बात करें तो कॉमिक में आई ऑफ अगामोटो सिर्फ टाइम स्टोन को रखने का कोई जगह नहीं, तो ये जगह दिखाया जाता है जगह मिलता है कि या तो एक मल्टीवर्स में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने का रास्ता हो, या फिर भैया सारा यूनिवर्स यहीं से होकर गुजरता हो। इसकी तो साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ दो लड़की खड़ी होती है, जिसमें से एक तो खैर अमेरिका सैवेज है, जिसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए खैर इतना ही मैं कहूँगा, वो किसी और यूनिवर्स की सुपर हीरो है जो कि बस एक पंच से, सिर्फ एक पंच से एक गेटवे खोल सकती है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने के। कई बार ये चीज़ें तो उसकी जान भी बचाती है, लेकिन जब ये पोर्टल खोलती है तो वहाँ पे एक स्टार शेप बन के आता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक स्टार शेप का पोर्टल बना हुआ है, उसके अंदर से एक आदमी गिर रहा है। अब भैया मोस्ट प्रोबेबली ये तो खैर डॉक्टर स्ट्रेंज ही है, लेकिन हो सकता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज ना ही इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज हो, ना ही इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हो, बल्कि कोई और ही डॉक्टर स्ट्रेंज हो, क्योंकि मूवी का नाम ही है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। कितने सारे डॉक्टर स्ट्रेंज हम लोग इसमें देखने को मिलेंगे और भी कई सारे कैरेक्टर के अलग अलग रूप हम लोग को देखने को मिलेंगे। अगर मूवी जब रिलीज होगी तभी बताइए, खाली मनुष्य करोना ना है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो कि हम लोगों को क्रिस्टीन भी देखने को मिलती है, लेकिन क्रिस्टीन का आउटफिट जो है कि थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि भैया रूमर्स ये भी है क्रिस्टीन भी जो है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जादू करते हुए दिखेगी। अब या तो ये क्रिस्टीन इसी यूनिवर्स की होगी या किसी और यूनिवर्स की होगी। मैंने कहा था ना कि ये सारी चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी ये सारी दिख रही हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस सिर्फ एक ही यूनिवर्स की कहानी नहीं होगी, क्योंकि भैया इसके नाम में ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। खैर इसी चीज़ के ऊपर अगर और भी डिटेल्स कुछ पता चले तो खैर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जब तक के लिए क्या करो कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने जितने भी सुपर हीरो फ्रेंड्स हैं जो कि खैर सुपर हीरो की मूवी देखते हैं या इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोग के चैनल भी शेयर कर देना। जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं हूँ आपका अपना मास्क मैन। टिल देन बाय बाय।